चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों के चरणों में कोटि कोटि सह नमन। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस जगह पे बैठे हैं, उस सिंहासन के सामने बैठे हैं जहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज ईश्वर स्वरूप परमात्मा स्वरूप गुरु महाराज विराजमान होकर ज्ञानोपदेश दिया करते थे और उन्हीं सद्गुरु महाराज की सेवा में समर्पित पूज्य बाबा लोग रहा करते थे। तो यहाँ से उपदेश देना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पर संतों का संदेश ये हम लोग सुना सकते हैं। अभी हम लोग भगवान का सुंदर उपदेश को सुन रहे थे, जिसको गुरु महाराज ने बड़े सरल सुगम तरीके से इसकी व्याख्या की है। खग जाने खगी की भाषा, भगवान की भाषा या तो लक्ष्मण जी समझ सकते हैं या भगवान के जो अनन्य भक्त है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं, वही समझ सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। भगवान से लक्ष्मण जी पूछते हैं माया जीव ईश्वर के संबंध में। लक्ष्मण जी हैं कौन? तो कहते जिसका मन लक्ष्य में लगा हो वही लक्ष्मण होता है, अथवा जिन्होंने परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बना करके और उसमें मनोयोग पूर्वक मनन करके चिंतन करके निधिध्यासन अनुभव के द्वारा उसे प्राप्त कर लिया हो, उसी का नाम लक्ष्मण है। तो ऐसे जो होते हैं उसी के लिए भगवान कहते हैं ये उपदेश है। और यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले माया के संबंध में कहा, इसके बाद जीव के ईश्वर के संबंध में कहा, मेरा तेरा गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। कहते भाई ये सब माया है जीव के संबंध में, और ईश्वर के संबंध में बड़े सुंदर तरीके से ज्ञान वैराग्य के संबंध में भगवान ने बतलाया। गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान कहते हैं जानने को। वैसे वेदांत की भाषा में श्रवण मनन निधि ध्यासन अनुभव ये 4 प्रकार के ज्ञान हैं, पर गुरु महाराज कहते सरल भाषा में समझो कि ज्ञान का अर्थ होता है जानना, योग का अर्थ होता है मिलना, और उस प्रभु को जानकर उससे मिलने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं भाव भक्ति के साथ, उसी का नाम भक्ति है। तो मैं यहाँ पर मैं और मोर तोरते माया, ये भगवान ने क्या कहा? तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण, दुनिया मैं और मेरा के चक्कर में फंसा हुआ है। मैं कहने वाले को पूछे कि भाई तुम कौन हो, तो आज तक लगभग किसी के पास ये जवाब नहीं है। दक्षिण भारत में एक प्रकांड विद्वान हुए सुधानंद सरस्वती जी, तिरुवन्नामलई में उसका बहुत बड़ा आश्रम है, और उसी के बगल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक साधना करते हैं, और उधर अंग्रेजी मीडियम है तो वो लोग अंग्रेजी में मंत्र जपा करते हैं। तो जो कैंप लगता है तो उसमें सब के सब बैठते हैं और आंख बंद करके ऐसे हु एम आई ऐसे जप करते हैं। हु एम आई अंग्रेजी मतलब कि मैं कौन हूँ, ऐसे जपा करते हैं। तो अंदर से उनका कहना है उनके गुरुओं का कि भाई अंदर से आवाज़ आएगा अंतरात्मा की, इसलिए तुम जपो हु एम आई। तो सुधानंद सरस्वती कहा करते थे कि दिस फेलो they have no idea whatsoever about their own soul, and still they keep on chanting who am I, and you know what would be the answer of this question who am I? The answer will be that you are an idiot। मतलब
कि यदि तुमने बैठ करके पूछा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो अंदर से जवाब आएगा तुम मूर्ख हो। क्योंकि पहले तुम गुरु के शरण में जाओ और उनसे पूछो कि तुम कौन हो, हु यू आर, तुम्हारा क्या स्वरूप है। तो गुरु जो ज्ञानी होते वो बतलाते हैं, तू तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पंच विषय नाही, सो तो ब्रह्मकूप है। तू तो कछु इंद्रिय अरु अंतः करण नाही, तीन गुण तू तो नाही, न तो छाई धूप है। तू तो अरु महतत्व पुण्य अहंकार नाही, प्रकृति पुरुष नाही, तू तो सो अनूप है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सो कहत गुरु, नाही नाही कहत रहे सोई तेरो रूप है। सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सभी के परे, बियॉन्ड ऑल द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट मटेरियल वर्ल्ड्स, तो what will be the left is the form of you। कहते हैं सबके परे, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। तो जो कुछ यहाँ संसार में दिख रहा है उसके अलावा जो तत्व है वही आत्मा है, वही हम हैं। सुबह के प्रवचन में गुरु महाराज की वाणी हम लोग जो भी हैं सुने होंगे, उसमें गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में क्षेत्र के विभाग योग नामक अध्याय में भगवान कहते हैं कि 31 तत्वों के अलावा जो तत्व है वही आत्म तत्व है, और 31 तत्व में संसार के सब कुछ आ जाते हैं। तो इसीलिए हम एक जीव हैं और इस संसार में माया के बस में फंस गए। जीव जबते हरिते बिल गायो, तबते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप बिसरायो, अतेहि भ्रमते नाना दुख पायो। तो आ कर 4,84,000 अयोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यद्यपि हम अविनाशी है, द सोल इज इमॉर्टल, हैज़ नो डेथ एंड बर्थ। कहती आत्मा अजर अमर है, इसको जन्म मरण नहीं है। फिर भी माया के बस में ये अगुन सगुन दोई पाटला, तामे जीव पिसात, काल रूप चक्की चले, सदा दिवस अरुरात। हम अविनाशी आत्मा इसमें फंस गए। यद्यपि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर परमात्मा के अंश हैं, और ईश्वर में जो जो गुण हैं वो हमारे में हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज आनंद के राशि है, भंडार हैं, परंतु माया बस भयो कीर मरकट की नाई। तो इस तरह से हम बंधन में आ गए। पर यहाँ पर हम जहाँ पर आए वहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है, परंतु हमने इसको अपना मान लिया। तो भगवान कहते हे भाई यही माया है। पहले अपने आप को जानो, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। हम घर मकान बनाते हैं, आधार कार्ड वोटर आई कार्ड बनाते हैं, सीनियर सिटीजनशिप के लिए पासपोर्ट बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, परंतु ये हमारे शरीर का आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। परंतु हमारा पहचान क्या है? हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, ये शरीर का श्रृंगार हो सकता है, कीमती कीमती गहना जेवर टिकली पाउडर लगाते हैं, ये सारे शरीर के श्रृंगार हो सकते हैं, बढ़िया बढ़िया टोपी चश्मा लगाते हैं, पर ये आत्मा का थोड़ी श्रृंगार है। ये जितना कुछ है ये सब हम शरीरों के लिए कर रहे हैं, हम शरीर इंद्रियों के दास्ता कर रहे हैं। हम तो अपने आप को जानते तक नहीं कि हम लोग हैं कौन। इसलिए भगवान कहते तुम कोई और नहीं, तुम मेरा अंश हो। पर हम लोग कहते हम हैं। यही अहंकार है, यही माया है, और हम ही नहीं। ये कौन किया तो हमने किया, वो किसने किया तो हमने किया। सब कुछ में अपनी उपलब्धि बतलाते हैं। तो भगवान को हंसी आती है कि ये तो करता कुछ नहीं है, करने कराने वाले तो मैं हूँ, और इसको कहाँ से अहम आ गया भाई। गोवर्धन भगवान धारण किए हुए थे, और जितने ब्रजवासी अंदर में थे सबों ने लाठी लगा दी उसमें कि कहीं पर्वत गिर ना जाए, क्योंकि हम लोग संभाले हुए हैं। कुछ देर बाद ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, अरे प्रभु आप थोड़ा सा आराम कर लो, हम लोग संभाल लेंगे, आप थक गए होंगे। तो भगवान कहते मैं आराम करूं? कहते तो क्या आपकी उंगली पे थोड़ी धरा हुआ है, हम लोग संभाल लेंगे। और जैसे भगवान ने हाथ नीचे करी कि सबकी लाठी टूट गई, सब दबने लगे, फड़फड़ाने लगे। कहते भैया कन्हैया बचाओ, हम लोग तो गए काम से।
फिर ने भगवान हाथ ऐसे उंगली किया और संभाल लिए। इसी तरह परमात्मा कहते हैं ईश्वर ये सब मैं कराने वाले मैं हूँ और तुम्हें कहाँ से भ्रम हो गया। यही माया है, मैं और मोर और मेरा का, मेरा ये है मेरा वो है, दिन रात हम लोग कहते हैं, परंतु मेरा क्या है। भगवान गुरु महाराज कहते हैं कि आज तक जो कुछ भी बनाने वाले क्रिएटर हैं, जो इनोवेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, और क्या से क्या नहीं बन गया, पर गुरु महाराज कहते हैं जो कुछ भी बना है ये यही का लेकर के बना है। उन्होंने आज तक एक चुटकी मिट्टी तक नहीं बनाया, सब कुछ ईश्वर का लेकर के बनाए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मिट्टी तक बनाने की क्षमता किसी में नहीं, जो कुछ भी बना है सब ईश्वर के बनाए मटेरियल को लेकर के बना है। इस पर एक चुटकुला कहा करते थे, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि एक बार कॉन्फ्रेंस हुआ था वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिक का मीटिंग हुआ, तो उसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव कि ईश्वर के पास जाके भेजो किसी प्रतिनिधित्व को, रिप्रेजेंटेटिव को, और उसको बोलो कि आज से तुम्हारी पूजा खत्म हो गई, क्योंकि हम लोग सब कुछ बनाने के लिए तैयार हो गए, समर्थ हो गए। मैं इस गौ बना रहे हैं, पेड़ पौधा बना रहे हैं, आदमी का भी क्लोनिंग हो रहा है, एक एक दवा मतलब एक एक हॉस्पिटल ऐसा बना है, तो सब कुछ हम लोग बना रहे हैं, अब भगवान की पूजा खत्म, जा कर के बता दो। एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मैसेंजर पहुंचा भगवान के पास और बोला, गॉड यू आर डिसमिस, वी आर नॉट गोइंग टू प्रे यू एनी मोर, नाउ यू आर फ्री एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी आर नॉट बॉदर अबाउट योर प्रेयर एंड भक्ति। कहते भगवान आज से आपका पूजा कैंसिल हो गया, अब आप अपना जानो, हम लोग पूजा पाठ आज से नहीं करेंगे। तो भगवान कहते क्यों भाई? तो वैज्ञानिकों ने कहा बिकॉज वी कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, व्हाट टू टॉक ऑफ लिविंग और आई मीन एनिमल्स एंड ट्रीज, वी कैन क्लोन द ह्यूमन बॉडी। कहते हम आदमी को भी क्लोन करते हैं, तो अब क्या करना है? हॉस्पिटल से में जाइए तो गर्भवती जो नहीं है माता बहन, तो उसके लिए भी इलाज होता है कि उसको भी होता है बच्चा। तो वही वैज्ञानिक कहते हम तो सब कुछ करने के लिए समर्थ हैं। भगवान कहते ठीक है भाई, तो तुम बड़े आदमी बन गए तो कोई बात नहीं। स्वागत सत्कार हुआ। अब वैज्ञानिक जब वापस आने लगे तो भगवान कहते हैं बिफोर यू लीव माई टेरिटरी लेट अस हैव ए चैलेंज, हु कैन क्रिएट द बेटर वन ह्यूमन बीइंग। कहते इससे पहले कि मेरे घर से तुम चले जाओ, हम लोग एक शर्त लगाते हैं कि कौन बढ़िया आदमी बना सकता है। तो वैज्ञानिक भी भगवान के पास पहुंचने वाले साधारण तो थे नहीं, वो रेडी हो गए, तैयार हो गए। तो दोनों ने शर्त लगाई और वो वैज्ञानिक ने एक मुट्ठी मिट्टी लिया, भगवान ने एक मुट्ठी मिट्टी लिया और बोला आई कैन क्रिएट ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ क्ले, ए हैंडफुल ऑफ क्ले, मतलब कि एक मुट्ठी मिट्टी से मैं आदमी को बना दूंगा। तो भगवान ने बना दिया। अब बारी आई वैज्ञानिक की, तो भगवान का तो यू डू सेम वे एज आई डिड फ्रॉम द बिगनिंग, तुम भी इसी तरह से एक मुट्ठी मिट्टी से मनुष्य बनाओ जैसा मैं बनाया। अब वैज्ञानिक भी तो बुद्धिमान था, वो भी तो पाखंडी नंबर 1 था, सोचा मैं बनाऊंगा, अपना कल पुर्जा फिट करने लगा। और उससे पहले उन्होंने भी एक मुट्ठी मिट्टी उठाया। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, बोला रुको रुको, इससे पहले कि तुम आदमी बनाओ, आदमी बनाने के लिए जो तुमने मिट्टी उठाया, तो एक बात बताओ कि ये मिट्टी तुम्हारे पिताजी ने बनाया था क्या? ये मिट्टी तो मैंने बनाया, इसलिए पहले तुम मिट्टी बनाना सीखो और तब जाके आदमी बनाना। इसलिए गुरु महाराज कहते आज तक ये सामर्थ्य किसी में नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ना किछु ते किछु कर दिखलाया, अतदि आप ते आप उपाया। वो ईश्वर परमात्मा ने सब कुछ बनाया, इसलिए कहते हैं गॉड इज द मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। इसीलिए परमात्मा की बनाए सृष्टि है। तो जो परमात्मा के शरण में जाते हैं उनकी कृपा से माया से छूट जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु